नमस्कारम। क्या आपको भी लगता है कि आपके लाइफ में एक ही प्रकार की प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है? एक ही टाइप की चुनौतियाँ बार बार रिपीट हो रही है और आप फिर से वहीं पर आ जाते हो जहाँ से आपने शुरू किया है। हो सकता है आपको कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हों जहाँ पर आप सोचते होंगे कि अब क्या करूँ, अब क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसे लूप ऑफ अट्रैक्शन कहा जा सकता है इंस्टीड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं अपनी एक अच्छी वाली ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी कि रील्स के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, ये उसी चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे इस वीडियो के बाद आप। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको भी सुनने में भी मज़ा आएगा कि हमें लगता है कि हम चूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़, हम चूज़ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम चूज़ नहीं कर रहे होते हैं। हम उन्हीं में से चूज़ कर रहे होते हैं जो कि अवेलेबल ऑप्शन होते हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में ये हमने एल्गोरिदम और सोशल मीडिया और रील्स कंटेंट के बारे में बात की थी कि हमारे सामने जो ऑप्शन आएंगे, जो 4-5 वीडियोस आएगी, उनमें से हम कोई एक रैंडम वीडियो चूज़ करेंगे और हमें लगेगा कि वो हमने चूज़ की है, लेकिन इन रियलिटी हमने उसी में से चूज़ की है जो हमारी फीड ने हमें दिखाई। तो वी आर नॉट चूज़र। और हर बार जैसे जब हम अब कुछ भी चूज़ करेंगे बिना जागरूकता के, हमारी फीड बनती जाएगी सोशल मीडिया पे भी और रियल लाइफ में भी। ये मैं दो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सोशल मीडिया की एल्गोरिदम होती है, ठीक वैसे ही हमारी जीवन की भी एल्गोरिदम होती है। इसे हम लेट्स से कॉस्मिक एल्गोरिदम नाम दे सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वैसे ही होगी। जो हमने चूज़ किया उसी के बेस पर हमारी डेस्टिनी रोज़ बनती जाएगी। अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो ये बहुत डीप टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको लगा कि आपने उस पर्टिकुलर समवन स्पेशल को, उस लड़की को चूज़ किया, लेकिन क्या आपने चूज़ किया? हम एज अ मनुष्य वेदांतिक फिलोसफी देखें तो हम तो करता है ही नहीं। हम तो सिर्फ दृष्टा हैं, केवल दृष्टा। प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा जो खेल हो रहा है, हम सिर्फ उसके दृष्टा मात्र हैं। तो आपने उस लड़की को चूज़ किया, आपको लगा कि आपने चूज़ किया, लेकिन आपके सर्कल में जो लड़कियां अवेलेबल थी, उसी में से आपने किसी को चूज़ किया। देखने को तो कह सकते हैं कि आपने वो रील देखी, लेकिन आपके फीड में जो रील थी उसी में से आपने कोई एक रील देखी। इसको इस तरीके से समझना चाहिए। तो जब जब हम चूज़ करते हैं या हमें लगता है कि हम चूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब जब हमारे द्वारा चयन किया जाता है, तब तब एक नई संभावना जन्म लेती है, तब एक नई पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए क्षमा करना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, सिर्फ एक रो वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर से टॉपिक पे आते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और मैं कभी कभी टॉपिक का जो हेडिंग होती है वो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पास कुछ है नहीं इधर, कहीं लिख के नहीं रखा, ऐसे ही रैंडम वीडियो है। तो कभी कभी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए तो सह लेना थोड़ा। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सोशल मीडिया की जो एल्गोरिदम होती है, उसी प्रकार से एक कॉस्मिक एल्गोरिदम भी होती है, जिसे हम
प्रारब्ध कह सकते हैं या कर्मों का बंधन कह सकते हैं, क्योंकि कुछ तंत्र शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आपका किसी से राह चलते हुए सिर्फ आई कांटेक्ट भी हो रहा है तो वो भी किसी न किसी पुराने कर्म के कारण हो रहा है, यानी कि उसका भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि आपका उससे आई कांटेक्ट क्यों हुआ और उसका आपसे आई कांटेक्ट क्यों हुआ, चाहे वो आई कांटेक्ट आधे सेकंड का भी क्यों ना हो। तो इतनी डिटेल में एल्गोरिथम काम करती है। ठीक वैसे ही ना, जैसे ही एक कोई रील आ गई या कोई शॉर्ट्स आ गया, उसको आपने देखा भी नहीं, बस सिर्फ आते ही आपने उसको स्वाइप अप कर दिया, लेकिन वो आपके पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंची, उसका कोई ना कोई तो रीज़न है। या तो उसके प्रमोटर द्वारा उसको प्रमोट किया गया है, या गवर्नमेंट चाहती है वो रील देखे, या फिर वो रील वायरल है, या कुछ ना कुछ तो रीज़न है उसका ना। बिना कारण के तो एक छोटी सी घटना भी नहीं घटती है। एक छोटी से छोटी घटना जो कि घटी है, उसके घटने का कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो जिस मोमेंट पे आप अपना डिसीज़न लेते हो, निर्णय लेते हो, एक नई संभावना क्रिएट होती है और वही लीड करती है आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ। तो तात्पर्य मेरे कहने का यही है कि हमारी जो डेस्टिनी होती है वो हमारे द्वारा किए गए कर्म ही बनाते हैं। अभी जो वर्तमान में हो रहा है वो हमारे द्वारा पहले किए गए कर्मों के कारण हो रहा है, और वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि भविष्य में हमारी डेस्टिनी क्या होगी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको एक लूप ऑफ अट्रैक्शन समझना चाहिए। तो लेट्स से जहाँ भी हम ठहरे, जहाँ भी हमने इंगेजमेंट दिखाई, अब मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया और एल्गोरिदम की नहीं, लेकिन उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो। तो जहाँ पे भी हमने इंगेजमेंट दिखाई रियल लाइफ में, लाइक शेयर सब्सक्राइब दिखाया, यानी कि जहाँ पे भी हम ठहरे, जहाँ पे भी हमने ध्यान दिया, उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जो हमने वहाँ स्पेंड किया, जो हम वहाँ ठहरे, उसने जन्म दिया आगे होने वाली संभावनाओं को। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1% ही सही लेकिन पावर है अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने की, या फिर उसमें थोड़ी सी भी सही लेकिन पॉसिबिलिटी ऐड करने की कि जो हम चाह रहे हैं उसे हम अट्रैक्ट कर सकें? हाँ, जल गई। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और अगर करता है तो कैसे करता है? तो इसी को हम अब इस पर्सपेक्टिव से समझेंगे क्या, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ अपनी। एक और बीच में मैं इंटरप्ट करके अपने आप को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि यह कोई ज्ञान बांटने वाला चैनल नहीं है। ये मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो चीज़ अप्लाई की है लाइफ में, और उससे मुझे काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन दिखा है अपनी कॉन्शसनेस में राइज मैंने अपने आप में देखा। तो मैं बस वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, एंड इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन कि ये मैंने रिकॉर्ड किया और यूनिवर्स में छोड़ दिया यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब की हेल्प से। और जब भी आपको मिलेगा आप इसे समझ के मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या उस पर्सपेक्टिव से आप भी चीज़ों को देखते हो या नहीं। और जितना हम इन चीज़ों में डीप में जाते जाएंगे उतना फिर हमें समझ में आएगा कि शास्त्रों में जिसे निष्काम कर्म कहा गया है, जिसे स्थिर प्रज्ञ होना कहा गया है, और जिसे इंद्रिय लय की अवस्था कहा गया है, वो क्या है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन है वहाँ पर नहीं ठहर कर जहाँ हम चाहते हैं हमें वहाँ ठहरना है। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी, फोकस। जो लोग होते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं फोकस और कंसिस्टेंसी को, वो यही तो करते हैं। यही तो एक टाइप का मेडिटेशन ही तो है ये भी। और वो लोग उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो पूरे दिन में हमें अच्छी चीज़ों पर ठहरना शुरू करना है, अपने ध्यान को पॉजिटिव जगह पर ले जाना शुरू करना। और इसके लिए सबसे ब्यूटीफुल प्रैक्टिस होती है जो कि
साधना जिसे हम एक कह सकते हैं, छोटा सा अनुष्ठान कह सकते हैं, वो होता है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना। जो भी अच्छा सकारात्मक हमारे आसपास है, हमारे जीवन में, उसके लिए धन्यवाद कहना। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि हाँ, अब हम सकारात्मक चीज़ों पर ठहर रहे हैं। हमारे विचारों का जो लूप है उसमें हम चेष्टापूर्वक सकारात्मक चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। और फिर वहाँ से शुरू होता है विड्रॉल। विड्रॉल उन सभी फालतू की चीज़ों से जो कि वर्थ इट नहीं है। और फिर हम जहाँ ठहरेंगे, लेट मी सेट दिस लकड़ी, जहाँ हम ठहरेंगे तो हमारी फीड में वही चीज़ और वैसे ही चीज़ बार बार आने लगेगी। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जब भी अपना ब्रेकअप होता है या लाइफ में कुछ बुरा होता है, वैसे ही पोस्ट, हाँ चल गया, वैसे ही पोस्ट बार बार दिखने लग जाती है। शायरी, सैड सॉन्ग, सैड रील्स वगैरह वो वैसे ही दिखने लग जाते हैं। तो लेकिन फिर जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तब भी हमें वैसे ही रील्स, वैसा ही कंटेंट दिखता रहता है। तो वो तब तक नहीं जाता जब तक हमने किसी दूसरे टाइप की के कंटेंट पर अपना इंगेजमेंट नहीं दिखाया हो। तो वैसे ही जैसे कि जब बार बार एक ही लूप में एक ही टाइप की प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या हमने चेंज किया है अपना इंगेजमेंट? क्या हमने जीने के तरीके में कोई सुधार किया है? अगर हम अंदर से चेंज नहीं हुए हैं तो आसपास और लाइफ में भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अपने अंदर, अपने सोच में, अपने माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में, अपने स्केड्यूल में जब तक हमने सुधार नहीं किया है तो फिर लाइफ में चीज़ें कैसे चेंज होंगी? अपनी जो फीड है वो तो वैसे ही है ना, सड़ी हुई। तो ठीक उसी प्रकार से अपने जो लाइफ की जो फीड है, कॉस्मिक एल्गोरिथम की हम अभी बात कर रहे हैं, उसको भी बदलने के लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वर्थ इट लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना, चलो मत करो, लेकिन एक कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आपको कुछ हिट हुआ है अंदर इस वीडियो से। शुभ रात्रि। अब मुझे अग्नि बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। बाय।